हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं हमारे इंडिया की आन बान और शान बिहार और बिहार बीएससी नर्सिंग के बारे में, यानी बिहार के विद्यार्थियों के बारे में। कहा जाता है कि एजुकेशन के मामले में बिहार के बच्चे जो हैं सबसे आगे हैं, क्योंकि बिहार के बच्चों का जो सिटिंग पावर है, पढ़ने की कैपेसिटी है, वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जानकारी का अभाव है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार के अंदर अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, और वो भी फ्री में, बिना फीस के, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मेरे दोस्तों इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब इसका मतलब यह है कि शुरू अब होने ही वाले हैं, लेकिन ये कब शुरू हो रहे हैं और बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए जो बिहार में फॉर्म भरा जाता है, उसकी क्या योग्यता है, कौन फॉर्म लगा सकता है, उसका सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, कितने नंबर एग्जाम में लेके आने पर हमें बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, हमें 4 साल बिल्कुल सरकार फ्री में पढ़ाएगी, कैसे, पूरा प्रोसीजर बताना चाहता हूं। मेरे बिहार के गांव देहात और मजदूर परिवार से आने वाले बच्चे भी अब सपना देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने का। मेरे दोस्तों, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी एमबीबीएस तो नहीं है, लेकिन एमबीबीएस से बच्चों 1% भी कम भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा कि बिहार के अंदर बीएससी नर्सिंग करना हो, पैरामेडिकल करना हो या फार्मेसी करना हो, तो एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ता है। एग्ज़ाम देना पड़ता है BCE-CE। ये एक कंबाइन एग्ज़ाम है बच्चों, जिसे 12th मैथ का बच्चा भी दे सकता है और 12th बायो का बच्चा भी दे सकता है। 12th मैथ और 12th बायो का बच्चा इस एग्ज़ाम को दे पाएगा। जो बच्चे अभी फरवरी में इंटर का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, वो भी ये वाला फॉर्म भर पाएंगे, और जो बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले 12th कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, वो बच्चे भी इसका फॉर्म लगा सकते हैं। आप लड़के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आप लड़की हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिएगा फॉर्म कैसे भरना है, इस पे बात करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आपकी एज 17 साल से लेकर के, आपकी उम्र 17 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है, आप आराम से फॉर्म लगा सकते हैं। आप 16 साल कंप्लीट कर लिए हैं, आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक स्टूडेंट जो 12th करता है, उसकी उम्र 16 साल तो हो ही जाती है। अब बच्चों, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है, तो देखिए, जितने भी 12th के, इंटर के बच्चे हैं, अगर आपके 12th में बायो है, यानी आपके मेरे दोस्तों 12वीं के अंदर PCB सब्जेक्ट हैं या PCM सब्जेक्ट हैं, या किसी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ बायो एडिशनल है, तो भी बच्चों आप जो हैं BCE का फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है। अब आप कहोगे सर फॉर्म आएगा कब, तो फॉर्म आएगा बच्चों ठीक 2 महीने बाद, अप्रैल 2023 में आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप पूछोगे सर एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम बच्चों होगा आपका जून या जुलाई 2023 में, लेकिन फॉर्म का जो शेड्यूल है, फॉर्म की जो डेट है, वो अगले सप्ताह जारी हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखा है फॉर्म शुरू, यानी अभी दोस्तों फॉर्म की डेट डिस्क्लोज हो जाएगी। ओके। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर हम तैयारी कैसे करें इस एग्ज़ाम की। सर हमें कोर्स तो करना है, लेकिन हम पढ़ें कैसे और क्या पढ़ें ये नहीं मालूम। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, 2021 में विजय एजुकेशन ऐप ने बिहार के लिए सबसे पहला बैच शुरू किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने सिलेक्शन दिए। फिर 2022 में हमने फिर से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की तैयारी करवाई बिहार के बच्चों की। उसमें मेरे दोस्तों अपार सफलता के बाद इस बार फिर 2023 में हमने अटल 2 बैच अभी लॉन्च किया है। बच्चों ये बैच अभी लॉन्च हुआ है, मतलब आज से 2 से 3 दिन पहले बैच में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है।
और इस बैच में, ये नया बैच है, इस बैच में क्लासें जो हैं मेरे दोस्तों वो शुरू होगी 1 फरवरी से। तो इसलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी इंटर का एग्ज़ाम है वो भी ये वाला बैच ले लीजिए। भले ही आप इसमें क्लासें 10 दिन बाद देखना। और जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दिए थे बीसीईसी का और अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है या कोई बच्चा देना चाहता है बीसीईसी का तो वो इस बैच को ले लें। ये बैच बीसीईसी के एग्ज़ाम के लिए ही है। आप भले ही पैरामेडिकल करें, आप आगे चल के फार्मेसी करें, भले ही आप बीएससी नर्सिंग करें, एक बीसीईसी का एग्जाम होता है इन सभी कोर्सेज के लिए, एक कंबाइन एग्जाम होता है बच्चों। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस बैच में जुड़े कैसे और हमें पढ़ना क्या है? तो मैं अभी आगे सिलेबस आपको बताऊंगा बच्चों, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अटल बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब कि बीसीईसी एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा। तो बच्चों आपके 100 प्रश्न फिजिक्स के आते हैं, 100 केमिस्ट्री के आते हैं और 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। जो बायो के स्टूडेंट है, जिनका पीसीबी ग्रुप है या जिनका पीसीएमबी ग्रुप है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा उन बच्चों का होता है नर्सिंग करने का। मेरे लाडलो, मैं तो आपको कहूँगा आपका बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन हो जाए ना तो आप ये समझना कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है। नीट के बराबर बीएससी नर्सिंग की वैल्यूशन है बच्चों आज के टाइम में। तो आप सबसे पहले तो बहुत अच्छी मेहनत करना और आराम से बीएससी नर्सिंग में नंबर आ जाएगा बच्चों। 300 नंबर के टोटल 3 पेपर होंगे, एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक बायो का पेपर होगा और जो मैथ के बच्चे हैं उनका मैथ का पेपर लगता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, लेकिन मैथ वाले बच्चे बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। मैथ वाले बच्चे फार्मेसी कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, लेकिन जो बायो का स्टूडेंट है वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है, फार्मेसी भी कर सकता है, पैरामेडिकल भी कर सकता है। इसी एक एग्ज़ाम को दे करके, इस एग्ज़ाम देने के बाद जब काउंसलिंग होता है बच्चों, तब आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों देखिए, आपका पेपर जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही लगेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो पेपर टोटल कितने मार्क्स का होगा? 1200 नंबर का पेपर होगा बच्चों। जो बच्चा 1200 नंबर में से 50% यानी 600 नंबर भी लेके आ जाएगा ना, उस बच्चे को कॉलेज आराम से अलॉट होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। पेपर का लेवल नीट लेवल का नहीं आता, पेपर बहुत ही मीडियम लेवल का आता है बच्चों। और अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो आप आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की विजय एजुकेशन ऐप के अटल बैच में जुड़कर आप लाइव क्लास के द्वारा पूरा सिलेबस जून तक आराम से कर लोगे। हम मई में सिलेबस करवा देंगे बच्चों, फिर हम रिवीजन करवाएंगे आपका। ठीक है, इस अटल बैच में हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जा रहा है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो अटल बैच में आपको दोनों ही चीज़ें मिल रही है, हिंदी का कोर्स भी और इंग्लिश का कोर्स भी। आपकी इच्छा हो वो पढ़िए और पूरी लाइव क्लासें मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, बुकलेट मिलेगी। ठीक है ना, और इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे मेरे दोस्तों, और डाउट सॉल्व क्लासें भी अंदर चलती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, और प्रत्येक सब्जेक्ट की डबल फैकल्टी पढ़ाती है बच्चों। तो फीस कितनी होगी सर? फिर तो कोर्स की फीस ज़्यादा होगी। तो कितनी फीस होगी? 790 रुपये फीस है। तो सर ये फीस 1 महीने की है क्या? नहीं। क्या ये फीस 2 महीने की है? नहीं। क्या दोस्तों एग्जाम तक पूरा कोर्स सर आप 790 में दे देंगे क्या? हाँ, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर सबसे कम फीस वाला जो कोर्स है बच्चों वो है अटल बैच। यूपी और बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल बैच है ये, और इस बैच में आप बीसीईसी का बिहार वाला एग्जाम तो दे ही सकते हो, साथ ही साथ अगर आप अदर स्टेट का एग्जाम देना चाहते हो तो भी इसी बैच में जुड़कर दे सकते हो। जैसे एम्स की तैयारी भी इसी बैच से हो जाएगी, यूपी का, झारखंड का भी पेपर देना चाहोगे तो इसी बैच से जुड़ करके हो जाएगी। ओके, अब बच्चों आप मेरे से पूछेंगे कि सर
इस बैच में जो है 790 रुपये जो हैं ये हमें कब देने हैं, कैसे देने हैं। तो बच्चों देखिए, या तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक दी गई है, और या गूगल प्ले स्टोर पे जहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ लिखना है आपको विजय एजुकेशन, सर्च करोगे अपना ऐप आ जाएगा। जैसा अपना यूट्यूब पे लोगो है वैसा ही उधर लोगो होगा, मेरा फोटो होगा, ठीक है ना। उस ऐप को डाउनलोड करके फिर ऐप के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो। आप मोबाइल नंबर डालोगे, आपके ऊपर OTP आएगा, ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलने के बाद वहाँ कोर्स की लिस्ट में ये अटल 2 बैच दिखेगा, इसको आप बाय नाउ करो और वहाँ पे आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिए। आपके फ़ोन के अंदर से पेमेंट हो जाएगा, गूगल पे से या पे फ़ोन से या पेटीएम से या कार्ड से। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता है या आपके पास पेमेंट की सुविधा नहीं है तो आप किसी और व्यक्ति से, किसी कंप्यूटर की दुकान से इन दोनों में से किसी भी नंबर पे फ़ोन करा सकते हो, गूगल पे करा सकते हो। हमारी टीम को पेमेंट करवा के आप कॉल कर दीजिए, फिर हमारी टीम को आप अपने वाला नंबर बता देना। जिसने पेमेंट किया है उसका नंबर नहीं बताना, आप अपना खुद का नंबर बताना जिस पे कोर्स एक्टिवेट कराना है। हमारी टीम आपका कोर्स चालू कर देगी बच्चों। ये दोनों हेल्पलाइन नंबर भी हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, मान लो आप 1 महीने 2 महीने बाद आपका फ़ोन खो गया या आपने फ़ोन चेंज कर लिया तो भी आपका कोर्स चालू रहेगा, कोर्स बंद नहीं होगा। दूसरे फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके वही वाला नंबर डालोगे, फिर कोर्स चलने लग जाएगा। आप अगर नंबर चेंज भी कराना चाहोगे बाद में तो चेंज भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक बार कोर्स चालू हो गया वो चालू ही रहेगा और कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की रहेगी बच्चों। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना उसके बाद भी 2-3 महीने कोर्स आपका चालू रहेगा, ठीक है। बिल्कुल, नंबर नोट करिए 9828721229। नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 8302199394, ठीक है। और ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर भी हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है और ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी यही नंबर है बच्चों, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये जो फॉर्म आएंगे हमारे अप्रैल महीने में और हमारा एग्ज़ाम जो जून जुलाई में होगा, ये एग्ज़ाम होगा कहाँ पे, बिहार में इसका सेंटर कहाँ कहाँ पे आएगा। तो बच्चों इसका सेंटर आपका भागलपुर, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, इसके अलावा बच्चों आपका जो है पटना, इसके अलावा आपके बिहार के नालंदा, जितने भी ज़िले हैं, गया, ठीक है, इन सभी ज़िलों में इसका सेंटर रहेगा। एग्ज़ाम आप अपने नज़दीकी ज़िले में आराम से दे पाओगे, ठीक है। फिर इसका रिज़ल्ट कब आ जाता है सर? तो अगर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम के 7-8 दिन बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है और आपकी अगस्त तक आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस साल तो बच्चों कोरोना था, पिछले साल भी कोविड था, तो कोविड की वजह से पिछले साल सेशन थोड़ा लेट हो गया था, तो उसी का प्रभाव था कोरोना का। इस साल भी थोड़ा लेट हुआ एग्ज़ाम तो लेट नहीं हुआ था, थोड़ा काउंसलिंग लेट हुआ, ठीक है ना। एग्ज़ाम तो बिल्कुल जुलाई में ही हुआ था। तो ये है मेरे दोस्तों, तो जैसे पिछले साल एग्ज़ाम हुआ वैसे ही इस बार भी एग्ज़ाम आपका अभी होने वाला है। तो जितने भी हमारे बिहार के बच्चे हैं जो गाँव और देहात से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजों में बड़ी भारी फीस पेड नहीं कर सकते, जो लाखों रुपए प्राइवेट कॉलेज वालों को नहीं दे सकते, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम भगवान है मेरे दोस्तों। अगर आप ये पेपर देते हैं और 4-5 महीने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। एक तो लाखों रुपए बच जाएंगे, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा जहां आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने को मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको BSc नर्सिंग का काम सिखाया जाएगा और अगर आप फार्मेसी पैरामेडिकल करोगे तो उनका काम सिखाया जाएगा लेबोरेटरी में, ठीक है ना। और सबसे अच्छा कोर्स 12th बायो के स्टूडेंट के लिए BSc नर्सिंग है, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो। और बेटा अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ गया ना तो 4 साल बाद आपको सीधा गवर्नमेंट जॉब दे देगी सरकार। और अगर आप चाहोगे कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने से नौकरी करना तो भी आप आराम से कर सकते हो,
ठीक है। तो मैं तो बच्चों यही कहूँगा कि आप 4-5 महीने पढ़ाई करो। आपके मम्मी पापा ने आपको इंटर करवा दिया, आपको 12th करवा दिया, उन्होंने, आपके परिवार वालों ने बहुत बखूबी जिम्मेदारी निभाई। अब बच्चों आपका समय शुरू होता है। अब आप साबित करिए कि आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपके अंदर मेहनत की कमी नहीं है। आप खूब मेहनत करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़िए बच्चों। आपके इंग्लिश नहीं आता, आपके जीके नहीं आता बच्चों। मार्केट में कुछ किताबें चलती है बीएससी नर्सिंग की, उनमें जीके, इंग्लिश बहुत सारा दिया हुआ है, इसलिए वो किताबें नहीं खरीदनी है बेटा। हम आपको फ्री में यहाँ एक बुकलेट देंगे, वो पढ़नी है। ऐप के अंदर हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम में आता है, तो इसलिए कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ने का मतलब है सिलेक्शन बच्चों, ठीक है। और हम आपको पूरा गाइडेंस भी करेंगे ऐप में, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे पढ़ना है, मॉडल पेपर बना के देंगे। एम्स का एग्जाम का फॉर्म आएगा तब भी बताएंगे, और भी बाकी राज्यों के फॉर्म आएंगे तो आपको बताते रहेंगे, फॉर्म भरवाते रहेंगे। पूरी मदद मिलेगी, पूरा गाइडेंस मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बिहार के सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को और जितने भी हमारे गुरुजन हैं उन सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि आप बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करिए। हमारे बिहार के दूर दराज और देहात के जो बच्चे हैं उनको आप जागरूक करिए कि वो बीएससी नर्सिंग करें, वो पैरामेडिकल या फार्मेसी करें। आज बीएससी नर्सिंग किए हुए बच्चों की बहुत कमी है बिहार में। आज बिहार में दूसरे राज्यों के बच्चे आकर के नौकरी करते हैं क्योंकि बिहार के अंदर बच्चे ही नहीं है नर्सिंग किए हुए। आपके भी अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में, आपके देहात में, आपके तहसील में बच्चे बहुत कम होंगे बीएससी नर्सिंग वाले। आज हजारों सीटें खाली पड़ी है, पूरे देश में लाखों पद खाली पड़े हैं बीएससी नर्सिंग वालों के। तो प्यारे लाडलो, आज से और अभी से तैयारी शुरू करिए। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और आप अभी से पढ़ना शुरू करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए बच्चों आप कॉल करिए, हमारी टीम आपको पूरा गाइडेंस देगी, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।